Hello dear students, today we are going to start chapter number 2, Bringing Up Tree, class 7th. So this is the chapter. Curry, 5-year-old baby elephant, lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper who take care of the baby elephant. हिंदी में उसको मेहट कहते हैं. बेबी एलिफेंट है, उसका केयर टेकर है 9-year-old चाइल्ड एंड आर नरेटर केयर टेकर. Curry doesn't eat much, just about 16 kilograms of delicious twigs a day. Twig is a fruit. So in one day he eats 16 kilograms of twigs. Playful, sensitive, Curry saves a boy from drowning. Drowning means डूबना. जो Curry है, Curry is the name of baby elephant. So he is playful and sensitive. Sensitive means समझदार. And saves a baby from drowning. Drowning से एक बच्चे की जान बचाता है. डूबने से एक बच्चे की जान बचाता है. Curry the elephant was 5 months old. Then he was given to me to take care of. जब नरेटर को मी हेयर इज़ फॉर नरेटर जो कि 9 साल का लड़का है, वो कहता है कि करी जब मेरे पास आया, मुझे दिया गया उसकी देखभाल करने के लिए, वो केवल 5 महीने का था. आई वॉज 9-year-old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो. अगर मैं अपने पंजों पर खड़ा हो जाऊं तो मैं उसके पीठ तक पहुंचता था. ही सीम्स रिमेन दैट फॉर ओनली 2 years. What happened here? He seems, वो ऐसे लगता है जैसे 2 साल का हो. We grew together and that is probably why I never found out just how tall he was. क्योंकि हम दोनों एक साथ बड़े हुए तो मुझे नहीं पता कि वो कितना लंबा था. He lived in a pavilion तबेला जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. Under a टैच्ड रूफ होता है जैसे घास फूस से रूफ बना दी है. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्स ट्री का तना. 3 मोटे मोटे ट्री के स्टेम्स लगाकर ये पवेलियन बनाया गया है. सो दैट इफ इट कुड नॉट फॉल इवन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड आउट. बम्प्ड होता है टक्कर मारना. अगर वो उसे टक्कर भी मार देता है तो उसका जो पवेलियन है वो गिरेगा नहीं. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. एक चीज़ उसने क्या की, एक लड़के की जान बचाई. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग अ डे टू च्यू. वो ज़्यादा नहीं खाता पर उसे 40 pounds मीन्स 16 किलोग्राम ट्विग फ्रूट चाहिए जो कि एक दिन में चबाने के लिए. एंड प्ले विद, और उनके साथ खेलने के लिए. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर दिन मैं बाथ कराने के लिए उसे रिवर पर लेके जाता. ही वुड ले डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर. 1 घंटे तक मैं उसे साफ मिट्टी से उसके बॉडी को रगड़ते रहता. एंड आफ्टर दैट ही वुड ले इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर वो पानी में काफ़ी देर तक लेटे रहता. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी. इबोनी एक जैसे चमकीली काई होती है, ग्रेइश कलर का, वो ग्रे कलर की तरह चमकने लगता है. ही वुड स्क्वील विद प्लेजर, और खुशी से, प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस से वो स्क्वील मीन्स शाउटिंग. ही शाउटिंग विद हैप्पीनेस, तो खुशी से वो चिल्लाना लगता है. एंड आई रब्ड डाउन हिज बैक. जैसे ही मैं उसकी पीठ रगड़ता हूँ तो वो खुशी से चिल्लाने लगता है. देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज इट वॉज द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. मैं उसे कान पकड़कर ले जाता हूँ क्योंकि यही एक सबसे आसान तरीका है एक एलिफेंट को
लीड करने का, उसे समझाने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और जंगल के किनारे, एज मीन्स किनारा, जंगल के किनारे पर उसे छोड़ देता हूँ। वाइल आई वेंट इन टू फॉरेस्ट टू गेट सम लेसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। लेसियस मीन्स टेस्टी, टेस्टी ट्विग्स फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए टेस्टी ट्विग्स इकट्ठा करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो मैं उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता हूँ। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प hatchet to cut these twigs, and it takes half an hour to sharp the hatchet, because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। कहता है कि जो हैचेट, जिससे वो औज़ार जिससे ये ट्विग्स काटे जाते हैं, वो बहुत ही शार्प होना चाहिए। इसे शार्प करने के लिए आधा घंटा लग जाता है, और अगर ये शार्प नहीं होता तो जो ट्विग फ्रूट है वो म्यूटिलेटेड हो जाता है। म्यूटिलेटेड मीन्स अगर वो ख़राब हो जाता है तो एलिफेंट फिर उसको टच भी नहीं करता है। सो देन व्हाट हैपेंड, इट वाज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, इट वाज नॉट ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैम्पलिंग्स फॉर करी। सैपलिंग होता है उनको शेप देना, काटना छाटना उनको। तो कहता है कि जो ट्विग्स इकट्ठा करना, उनको शेप देना, काटना छाटना एक आसान काम नहीं है। आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। मुझे हर तरह के पेड़ पे चढ़ना था, डेलिकेट, सॉफ्ट और टेंडर, स्वीट जो ट्विग्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स। कहता है कि मुझे जो एलिफेंट है उसको न्यू बॉर्न ब्रांचेस बहुत ही अच्छी लगती हैं, जो कि एक गुच्छे में, लीव्स के गुच्छे में पैदा होती हैं। एंड ब्रांचेस आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च। एक दिन मार्च के महीने में स्प्रिंग सीजन था, तो वो इकट्ठा कर रहा था ब्रांचेस एंड ट्विग्स। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, तो मुझे दूर से करी के चिल्लाने की आवाज़ आई। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो बहुत अभी बच्चा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी देन एन एलिफेंट, तो उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह थी, एलिफेंट की तरह नहीं। आई थॉट somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसे मार रहा है। So I came down from my tree and ran fast to edge of the forest and where I had left him, but he was not there। अब नरेटर क्या करता है, नरेटर को लगता है कि कोई उसे पीट रहा है, तो वो अपनी जहाँ पेड़ पे चढ़ा हुआ था वहाँ से उतर के फॉरेस्ट के किनारे की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहाँ पे उसे वो नहीं मिलता जहाँ उसने उसे छोड़ा था। Luxurious, tasty and sweet smelling hatchet, small, X होता है हथौड़ा, mutilated, torn away wildly और disfigured। mutilated means उनकी फिगर ख़राब हो जाए तो। I looked all over but I could not find him, मैंने हर जगह देखा पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। I went near the edge of the water, मैं वाटर के किनारे गया। and I saw black something struggling ऑन इट्स सरफेस, मैंने देखा कि कोई ब्लैक चीज़ है जो वाटर सरफेस पे स्ट्रगल कर रही है। एंड